दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं एक नया वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएं, इंग्लिश वाक्य बनाने के बुनियादी नियम। मैंने पिछले महीने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए दूध के साथ केले खाए। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है और इसको करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे ये एक और सेंटेंस है, वो फंक्शन के दौरान मेरे सामने अलमारी से पापा के पैसे चुरा रहा था। रमेश तुझे रात को दुकान से चुपके से फोन करेगा। मैं सब्जी काटना भूल जाऊंगा। लूसी मुझको मारने की धमकी दे रही है। नेता ने स्तर बनाए रखने के लिए तुरंत तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। ये सब ऐसे सेंटेंस हैं जिनको बनाना बहुत मुश्किल है। आज हम यही पढ़ेंगे कि इन बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे सही तरीके से बनाया जाए। बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये सेटिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें से हमको ये चुन चुन के निकालने हैं और इन कॉलम के नीचे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हम उस हिंदी सेंटेंस में से जिसको हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, सबसे पहले हम उसमें से निकालेंगे काम करने वाला। फिर हम निकालेंगे उसमें से कि उसने काम क्या किया, फिर उस काम का असर किस पर पड़ा, और फिर उस काम का तरीका क्या था, उस काम की जगह क्या है, काम का वक्त क्या है, काम की वजह क्या है। जब हम हिंदी के सेंटेंस में से ये सब निकाल कर इनके नीचे जमा देंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। सेंटेंस को देखिए, मैं सब्जी काटना भूल जाऊंगा। इसमें काम करने वाला जो है वो है मैं, काम है भूल जाऊंगा। तो यहाँ पर हमने काम करने वाला आई लिख दिया, काम लिख दिया, आई विल फॉरगेट। अब इस भूल जाने का असर जिस पर हो रहा है वो है, क्या भूल जाऊंगा? सब्जी काटना। सब्जी काटना भूल जाऊंगा, तो हमने जिस पर काम का असर हो रहा है उस पर हमने लिख दिया सब्जी काट जाऊंगा, टू कट द वेजिटेबल्स। ये ध्यान रखें कि जिस पे काम का असर होता है अगर उसकी शुरुआत काम से ही हो रही है तो उस टू हमें उससे पहले टू लगाना पड़ेगा और टू के बाद टेंस में चेंज नहीं आता है, यानी कि कट की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी कट। तो जिस पे काम का असर हो रहा है वो है टू कट द वेजिटेबल्स, सब्जी काटना। क्या भूल जाएगा? सब्जी काटना। अब इसमें भी काम भी आ रहा है और जिस पे असर हो रहा है काटेगा क्या? वेजिटेबल्स। जिस पे काम का असर हो रहा है वेजिटेबल्स। तो ये भी उसी नियम के हिसाब से लगेंगे कि पहले काम और फिर जिस पे काम का असर हो। पूरा सेंटेंस बनेगा, आई विल फॉरगेट टू कट द वेजिटेबल्स। ये सेंटेंस देखें, मैंने पिछले महीने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए दूध के साथ केले खाए। इस पूरे सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, यानी कि खाने वाला कौन है? मैंने। तो यहाँ इस कॉलम के नीचे हमने लिख दिया डूअर के नीचे आई। मैंने ने क्या काम किया? खाए। तो काम आ गया, यहाँ पर हमने इसके नीचे लिख दिया एट। फिर जिस पे काम का असर हो, क्या खाया गया? केले खाए गए। तो इसके नीचे लिख दिया हमने द बनानास। फिर है काम का तरीका, कैसे खाया गया? काम जो है खाने का है वो कैसे किया गया, किस तरीके से किया गया? तो इसमें है दूध के साथ। तो यहाँ लिख दिया हमने इस काम के तरीके के नीचे विथ मिल्क। फिर है काम की जगह, ये खाया कहाँ गया, किस जगह? तो यहाँ है दिल्ली में, तो इन दिल्ली। फिर काम का वक्त, कब खाया गया? पिछले महीने, यहाँ लिख दिया हमने लास्ट मंथ। और फिर काम की वजह, क्यों खाया गया? स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। ये पूरा सेंटेंस बना है, आई एट द बनानास विद मिल्क इन दिल्ली लास्ट मंथ फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस देखिए, वो फंक्शन के दौरान मेरे सामने अलमारी से पापा के पैसे चुरा रहा था। इसमें जो काम है मेन वो है चुरा रहा था, और ये काम करने वाला है वो। तो हमने एक काम करने वाले के नीचे लिख दिया ही। फिर है काम,
क्या काम कर रहा था? चुरा रहा था। तो वॉज स्टीलिंग लिख दिया इसके नीचे। फिर जिस पे काम का असर हो, किस पे काम का, चुरा क्या रहा था? द मनी ऑफ पापा, पापा के पैसे, यहाँ लिख दिया। फिर काम का तरीका, चुराने का तरीका क्या था, कहाँ चुरा रहा था, वो उसमें नहीं है। फिर है काम की जगह, कहाँ चुरा रहा था, तो यहाँ पर है मेरे सामने अलमारी से, तो यहाँ लिख दिया हमने इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम द अलमीरा। फिर है काम का वक्त, कब चुराए गए थे, किस वक्त, तो वो है फंक्शन के दौरान, तो यहाँ लिख दिया हमने ड्यूरिंग द फंक्शन। तो इस तरीके से इन कॉलम को भरते जाएं और सेंटेंस बन जाएगा आपका He was stealing the money of Papa in front of me from the Almirah during the function. अब ये सेंटेंस देखते हैं। रमेश तुझे रात को दुकान से चुपके से फोन करेगा। और इसमें जो काम है वो है फोन करना, और इस फोन करने का काम करने वाला है रमेश, तो हमने यहाँ लिख दिया रमेश। काम क्या करेगा? फोन करेगा, विल फोन। काम का असर किस पर होगा? तुझे, तुझे फोन करेगा, यू। काम करने का तरीका, फोन करने का तरीका कैसा होगा? चुपके से, लिख दिया सीक्रेटली। फिर काम की जगह, कहाँ से फोन करेगा? दुकान से, फ्रॉम हिज शॉप। फिर काम का वक्त, कब फोन करेगा? रात को, एट नाइट। तो हमने टाइम ऑफ एक्शन लिख दिया एट नाइट। तो सेंटेंस बना रमेश विल फोन यू सीक्रेटली फ्रॉम हिज शॉप एट नाइट। ये सेंटेंस देखें, वो पेन से लेटर लिखना सीखेगा। यहाँ पर काम है मेन सीखेगा, तो और सीखने का काम करने वाला है वो, तो यहाँ हमने काम करने वाला के नीचे लिख दिया ही। फिर काम क्या करेगा? सीखेगा, तो विल लर्न। क्या सीखेगा? लेटर लिखना, तो यहाँ हमने लिख दिया टू राइट द लेटर्स। और इसमें भी जो है वही बात है कि सबसे पहले काम आएगा, फिर आएगा काम का असर जिस पे हो रहा है कि क्या लिखेगा? लेटर्स। और फिर काम का तरीका, कैसे लेटर लिखेगा? पेन से, यहाँ हमने लिख दिया विथ पेन। तो पूरा सेंटेंस बना है ही विल लर्न टू राइट लेटर्स विथ पेन। अब ये सेंटेंस देखते हैं, रॉकी ने राम की मदद करने से इनकार कर दिया। और इसमें काम करने वाला है रॉकी, काम है जो रॉकी ने किया वो है इनकार कर दिया। तो काम करने वाला रॉकी और काम हमने कर दिया रिफ्यूज्ड। अब क्या इस काम का असर किस पे पड़ा? नहीं, क्या इनकार कर दिया? राम की मदद करने से। तो ये पूरा जो वाक्यांश है वो है जिस पर काम का असर हो, यानी कि इनकार का असर इस पूरे पर है। तो हमने इसके कॉलम में लिख दिया टू हेल्प राम, राम की मदद करने से। ये ध्यान रखें कि अगर जिस पे काम का असर हो रहा है उस वाक्यांश की शुरुआत अगर काम से हो रही है, जैसे यहाँ पर हेल्प से हो रही है, तो इस काम और इस काम दोनों के बीच में टू लगेगा, और इस टू के बाद जो एक्शन जो काम आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई सेकंड थर्ड फॉर्म या इंक फॉर्म नहीं लगेगी। टू के बाद टेंस में चेंज नहीं आता है। अब ये देखें कि इस पूरे वाक्यांश जो है इसमें भी एक काम है हेल्प, और राम की मदद करने से, तो टू हेल्प राम। इस हेल्प का असर, इस काम का असर जिस पर हो रहा है वो है राम। तो ये भी उसी नियम से चलेंगे कि सबसे पहले काम और फिर जिस पे काम का असर हो। तो पूरा सेंटेंस बनेगा रॉकी रिफ्यूज टू हेल्प राम। उन्हें घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। यहाँ पर काम है जरूरत होना, और इसका काम करने वाला है उन्हें, तो हमने काम करने वाला लिख दिया दे। फिर काम है जरूरत है, तो इसके नीचे लिख दिया एक्शन के नीचे नीड। फिर जिस पे काम का असर हो, किसकी जरूरत है? पैसे की, यहाँ लिख दिया हमने काम का जिस पर है मनी। फिर इस बात काम का तरीका इसमें नहीं है, काम की जगह भी इसमें नहीं है, काम का वक्त भी इसमें नहीं है, पर काम की वजह है
कि जरूरत किस लिए है, क्या उद्देश्य है, घर खरीदने के लिए। यहाँ हमने लिख दिया टू बाय अ हाउस, घर खरीदने के लिए। इसमें भी काम ये रहा और काम का सर क्या खरीदना है, घर, तो जिस पे काम का सर वो यहाँ लिख दिया। पूरा सेंटेंस बना दे नीड हाउ मनी टू बाय अ हाउस। अब ये सेंटेंस देखते हैं, मैं देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। इस पूरे सेंटेंस में काम करने वाला है मैं, तो हमने यहाँ लिख दिया आई। फिर इस मैं ये क्या काम करेगा, इसका काम क्या है, मुख्य काम है कुर्बान कर देना, तो इस काम के कॉलम में हमने लिख दिया विल सैक्रिफाइस। फिर कुर्बान का असर किस पे हो रहा है, जिस पे काम का असर हो, क्या कुर्बान करेगा, वो है अपनी जान, तो यहाँ लिख दिया हमने अपनी माई लाइफ। अब ये आता है कि इसमें आगे हम देखें काम का तरीका तो नहीं है, काम की जगह भी इसमें सेंटेंस में नहीं है, काम का वक्त भी इस सेंटेंस में नहीं है, परंतु काम की वजह है कि जान कुर्बान करने की वजह क्या है, देश को बचाने के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया टू सेव द कंट्री। इस काम की वजह क्या है, जान कुर्बान करने की वजह है टू सेव द कंट्री, क्या उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में भी जो ये वाक्यांश है इसमें भी वही नियम चलेगा कि सबसे पहले काम लगेगा कि बचाना, और फिर इस बचाने का असर किस पे हुआ, देश पर, जिस पे काम का असर हो, टू सेव द कंट्री। और ये दोनों सेंटेंस जो है टू से जुड़ेंगे और इस टू के बाद जो एक्शन आएगा, जो काम आएगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये सेंटेंस देखते हैं, अमेरिका तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए इराक पर हमला कर सकता है। इस सेंटेंस में काम जो है हमला करना, इसका काम करने वाला कौन है, अमेरिका, तो हमने काम करने वाले कॉलम के नीचे लिख दिया अमेरिका। फिर काम क्या है, हमला करना, तो हमला कर सकता है, संभावना है कैन अटैक, इसके नीचे लिख दिया कैन अटैक। अब हमले का असर किस पे होगा, वो है इराक, जिस पे काम का असर हो वो है इराक, यहाँ लिख दिया हमने इराक। अब इस पूरे सेंटेंस में काम का तरीका नहीं है, काम की जगह नहीं है, काम का वक्त भी नहीं है, पर काम का उद्देश्य है, वजह है कि क्यों हमला करेगा, तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए। तो इसके कॉलम में हम लिखेंगे टू कैप्चर द ऑयल वेल्स। अब ये पूरा जो वाक्यांश है इसमें भी वही नियम चलेगा, सबसे पहले काम कि कब्जा करना, और फिर काम का असर यानी कब्जा करने का असर कि क्या किस पर कब्जा करेगा, ऑयल वेल्स, तेल के कुओं पर, तो जिस पे काम का असर होगा यहाँ लिख दिया इसके बाद। और ये दोनों सेंटेंस जो है टू से जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वाक्यांश की शुरुआत जो रही काम से हो रही है और इसके पहले भी काम है, तो यहाँ पर हम इसको टू से जोड़ेंगे और इस कैप्चर की कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो पूरा सेंटेंस हो गया, अमेरिका कैन अटैक इराक टू कैप्चर द ऑयल वेल्स। नेता ने स्तर बनाए रखने के लिए तुरंत तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। इसमें जो मेन काम है वो है मांग करना। मांग क्या की गई है, मांग किसने की है, नेता ने, तो काम करने वाला जो है वो है लीडर। फिर काम, काम क्या किया नेता ने, मांग की, तो हमने यहाँ लिख दिया डिमांडेड। फिर क्या मांग की, जिस पे काम का असर हो, क्या मांग की, तनख्वाह बढ़ाने की, तो इसके नीचे लिख दिया हमने टू इंक्रीज द पे। अब यहाँ पर जो है इसमें भी काम है और फिर जिस पे काम का असर, काम में बढ़ाना, क्या बढ़ाना, तनख्वाह, और फिर काम का वक्त, किस वक्त बढ़ाने की, तो यहाँ लिखा है हमने तुरंत, तो काम का वक्त तुरंत एट वंस आ गया। फिर है काम का तरीका, इस मांग करने का तरीका इसमें नहीं है, मांग की जगह इसमें नहीं बता रखी है, मांग का वक्त नहीं बता रखा है, परंतु मांग की वजह बता रहा है कि क्यों बढ़ाने की मांग की, स्तर बनाए रखने के लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया कि टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, इस काम की वजह है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। इसमें भी ये काम है बनाए रखना, और क्या बनाए रखना, स्टैंडर्ड, जिस पे काम का असर हो।
तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर भी ये दो वाक्यांश आए हैं, 3 बार रूल फॉलो हो रहा है, एक इस सेंटेंस के लिए, एक इस सेंटेंस के लिए और एक इस फ्रेज के लिए। जो है 3 बार रूल फॉलोज हो रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर इसमें बने हैं। सेंटेंस बनाया था, लीडर डिमांडेड टू इंक्रीज द पे एट वंस टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। अब ये सेंटेंस देखते हैं, शेर ने बकरी को पकड़ने के लिए नदी में डूबने का नाटक किया। इसमें जो काम है वो पकड़ने के लिए भी नहीं है, डूबने का भी नहीं, मेन है काम, मुख्य काम है नाटक किया। नाटक करने का काम किया शेर ने, तो काम करने वाला है द लायन। फिर शेर ने क्या काम किया, नाटक किया, तो उस काम के नीचे लिख दिया हमने प्रिटेंडेड। फिर जिस पे काम का शुरू, क्या नाटक किया, वही पूरा, नदी में डूबने का नाटक किया। तो नदी में डूबने का जो नाटक है, वाक्यांश जो है इसमें भी सबसे पहले काम आएगा डूबना, फिर आएगा काम की जगह इन रिवर, नदी में डूबने का नाटक किया, और फिर इसके बाद है काम का तरीका इसमें नहीं है पूरे सेंटेंस में, इस मेन काम की नाटक करने की जगह नहीं है, काम का वक्त नहीं है, परंतु काम की वजह है कि क्यों, क्या उद्देश्य था नाटक करने का, वो है टू कैच द, बकरी को पकड़ने के लिए नाटक किया। इसमें भी हमने यहाँ लिखा है, सबसे पहले काम आएगा पकड़ना, फिर क्या पकड़ना, बकरी को, जिस पे काम का असर हो, वो स्केच के बाद आएगा। तो यह है काम करने वाला, यह काम का जिस पर असर है वो पूरा, और ये इस पूरे काम की वजह है। तो पूरा सेंटेंस बना, द लायन प्रिटेंडेड टू ड्राउन इन रिवर टू कैच द गोट।